नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा जो है प्राचीन भारत यानी इतिहास के अभी चैप्टर की जो है वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको ल्यूसेंट की संबंधित सभी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं तो आपको ल्यूसेंट में पूरी जानकारी आपको कवर हो पाती है एवं इसके संबंधित पूरी नॉलेज आपको हो पाती है। तो आज की डेट में मैं आपको ल्यूसेंट का 3rd चैप्टर लेके आया हूँ, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और आप हमारे चैनल पे पिछले दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में आएंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में यहाँ ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके हिंदी करके बनाया गया है, जिसमें कि आपको ल्यूसेंट की संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी एवं हमारे सारे वीडियो को देख पाएंगे। आज की जो है तीसरी टॉपिक जिस पर हम आज के डेट में पढ़ने वाले हैं वो है 3rd में महाजनपद, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच थी। महाजनपद का काल, ठीक है। आज महाजनपदों के बारे में हम जानकारी जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस प्रकार की न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक हमारे द्वारा मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि टॉपिक है महाजनपद काल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो है आज के डेट की कि महाजनपद और उसकी राजधानी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो कि गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी तक्षशिला थी, ठीक है। एवं शूरसेन जो महाजनपद थे उसकी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। और वत्स महाजनपद की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी और कौशल नरेश की जो है राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। जिसकी जानकारी है कि हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार थे, लेकिन उसके जो है शासक को कुनिक जो है अजातशत्रु को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आज का, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। जिसका सही उत्तर है उदयन ने ही गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। काकवर्ण जो है काला अशोक को कहते हैं, ठीक है, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। जिसका सही आंसर है बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। जिसका सही आंसर है झेलम नदी पर सिकंदर महान एवं पोरस के बीच सेनाओं ने पड़ाव डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का मृदभांड यानी पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण की प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। जिसका सही आंसर है उत्तरी काले एवं पालिशकृत बर्तन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता है। जिसका सही आंसर है भोजक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। जिसका सही आंसर हो जाता है अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। नंद वंश का संस्थापक कौन है। जिसका सही आंसर है महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन है। जिसका सही आंसर है महापद्मानंद, ठीक है। एवं जो है ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज और जैंड्रमीज कहा गया है। जिसका सही आंसर है धनानंद, ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है। जिसका सही आंसर है ईरानियों के द्वारा सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पे हुआ है।
प्राचीन भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? वो है यूनानियों के द्वारा। ठीक है, यानी कि पहला यूरोपीय आक्रमण एवं दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा एवं पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ईरान के हकमकी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस राज साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपति बनाया? जिसका सही आंसर है डेरियस या दारबाहु प्रथम। ठीक है, उसके बाद हाइडेस्पिस या वितस्ता, आधुनिक नाम जो है झेलम नदी का। ठीक है, उसका युद्ध 326 बीसी में हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था? जिसका सही आंसर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसके बाद उसके ठीक 3 वर्ष बाद सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सूची में सुमेलित करने के लिए, जिसमें शासक और वंश का नाम दिया गया है। ठीक है, जिसमें शासक है बिंबिसार। पहला है बिंबिसार शासक किस वंश से संबंधित रखते थे? बिंबिसार जो है हर्यक वंश के शासक से संबंधित रखते थे। उसके बाद कालाशोक है, कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से संबंधित थे। महापद्मनंद जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, एवं बिंदुसार जो थे नंद वंश से संबंधित रखते थे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये सब बहुत क्वेश्चन टॉपिक है, जिसमें जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन सभी से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची में सुमेलित कीजिए, जिसमें महाजनपद एवं उसके आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आता है मगध। मगध पे का आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? जिसका सही आंसर है पटना व गया के ज़िले अभी जो अवेलेबल हैं वो मगध पहले कहलाते थे। वत्स जो है इलाहाबाद शहर जो है पहले मगध का नाम हुआ करता था जो है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कौशल। कौशल का जो है आधुनिक नाम क्या है? उसका सही आंसर हो जाता है अवध। एवं अवंती का आधुनिक नाम मालवा हो चुका है, जिसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मगध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवृत या राजगिरी था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? जिसका सही ऑप्शन है उदयन के द्वारा। 16 महाजनपद की सूची किससे उपलब्ध में है? जिसमें है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जिसका सही आंसर है धनानंद। धनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी के तट पर हुआ? जिसका सही आंसर है 6ठी ईसा पूर्व के में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? फर्स्ट कारण था भारत में तब कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेकेंड कारण है कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। थर्ड कारण है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा कारण जो है वह एक अच्छा प्रशासक था। जिसका सही आंसर है ए 4D नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजा एवं उसके राज्य। प्रद्युत राजा का कौन सा राज्य था? अवंती का राजा प्रद्युत था। ठीक है, उसके बाद उदयन जो है वत्स का राजा था। उसके बाद प्रसेनजीत आ जाता है। प्रसेनजीत जो है कौशल का राजा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अजातशत्रु कहाँ का राजा था? अजातशत्रु जो था वो मगध का राजा था। जिसका सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ था? कलिंग। ठीक है, कलिंग से साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो है डेरियस। डेरियस जो पहला ईरानी शासक है जिसने अपने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा? जिसका सही आंसर है वज्जी संघ, यानी वैशाली के साथ अजातशत्रु का जो है हमेशा युद्ध चलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल यानी एक पत्थर, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था, तथा महाशिलाकष्टक जिसका हो जाता है मतलब कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? जिसका सही आंसर है अजातशत्रु ने ही सबसे पहले इस प्रकार के रथ का प्रयोग किया हुआ था। उसके बाद नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जिसका सही आंसर है धनानंद। ठीक है, जिसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में सिक्कों या मुद्रे का प्रचलन कब हुआ था? जो सही आंसर है 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है अजातशत्रु, सेकेंड में बिंदुसार, थर्ड में प्रसेनजीत। इसका दिया गया है इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन जो थे वो थे अजातशत्रु फर्स्ट एवं प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? जिसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था? जिसका सही आंसर है अवंती राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए मगध साम्राज्य ने बिंबिसार ने भेजा हुआ था जीवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? जिसका सही आंसर है शिशुनाग। शिशुनाग ने ही मगध को जीतकर अवंती का शासक हिस्सा बना लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय कर अपने में राज्य में कर लिया? जिसका सही ऑप्शन है बिंबिसार। बिंबिसार के मगध सम्राट ने अंग को अपने विलय में कर लिया, अपने राज्य में कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? जिसका सही आंसर है काशी। उसके बाद काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? जिसका सही आंसर है अजातशत्रु ने ही काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासक था? जिसका सही आंसर है नंद वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में, जिसका राजा था धनानंद था। ठीक है, जिसको धनानंद को पराजित करने के बाद ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में के प्रारंभ में भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना था? जिसका सही आंसर है मगध। मगध जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? जिसका सही आंसर है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार में गुंबज कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, उसमें था उसने भारत को यूनानी रियासत बनाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? जिसका सही ऑप्शन है मगध। निम्नलिखित में से किसी सेनिया या नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा गया? बिंबिसार। बिंबिसार जो है स्थायी सेना रखा करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? सही आंसर है महापद्मानंद को भयानक सेना का स्वामी या उग्रसेन कहा जाता है। डेरियस यानी दारबाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व का प्राप्त होता था? उसमें जो है 360 टैलेंट का प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार निरियाकस था, एस्ट्रोबुलस था, एनिसिक्रिटस था, लेकिन हेरोडोटस नहीं था, जिसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मानंद काल में श्रेणियों को संचालक में क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या है? जिसका सही आंसर है धनी किसान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची सम्मिलित करने के लिए, जिसमें फर्स्ट में आ जाता है अष्टकुलक। अष्टकुलक जो है परामर्शदायी संस्था से संबंधित रखता है। उसके बाद महामात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था। एवं सैल्किक या शुल्काध्यक्ष जो है शिल्पियों वो व्यापार से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? जिसका सही आंसर है अजातशत्रु। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो सही आंसर है लिच्छवी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद और उसकी राजधानी। जिसका फर्स्ट है कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? जिसका सही आंसर है इंद्रप्रस्थ। ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया गया है पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र था। ठीक है। उसके बाद कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी साकेत था एवं वत्स की राजधानी कौशाम्बी पड़ती थी। ठीक है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? जिसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? जिसका सही आंसर है कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रिज, राजगिरी एवं पाटलिपुत्र तीनों हुआ करता था। ठीक है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी कैसी लगी ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो एवं इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी इसी प्रकार पहुंचती रहे। ठीक है। एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनके पास भी कुछ टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे। ठीक है। और हमारे जॉब्स की संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर अब सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नई नई अपडेट्स की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।